Welcome to Ladder to Success by Vanita Mehta. अब मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम बता रही हूँ एलसिफ लैडर का। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम हेडर फाइल्स include studio.h, then include conio.h। ये दो हेडर फाइल्स हम यूज करते हैं। उसके बाद हम करते हैं मेन फंक्शन void main, then clear screen। प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं ये फंक्शन। देन मैं ले रही हूँ इसमें इंटीजर में कि जो मार्क्स हैं वो लेस देन ग्रेटर देन किसके इक्वल है, तो ग्रेड कौन सी आएगी। तो मैंने लिया इंटीजर में मार्क्स, और जो ग्रेड आएगी वो किस में आएगी, करैक्टर में आएगी। तो करैक्टर में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ग्रेड का जी ले लिया, और मैं यहाँ पे मार्क्स का एम ले लूंगी, इतना बड़ा लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो। अब है प्रिंट एफ, हमें यहाँ पे मार्क्स एंटर कराने हैं, तो प्रिंट एफ एंटर दी मार्क्स, एंटर दी मार्क्स। मार्क्स हमने क्या करवाने हैं, एंटर करवाने हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्कैन एफ। स्कैन एफ में आएगा, हमने जो इंटीजर वैल्यू ली है, जो हमारे मार्क्स हैं वो किस में आएंगे, इंटीजर में आएंगे। इंटीजर के लिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंटा डी का यूज करते हैं, एंड परसेंट यूज करते थे। मार्क्स का मैंने क्या लिया, यहाँ पे एम लिया है। अब कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन के लिए क्या यूज करें हम, इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 89 है, अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन 89 है, तो हमारे पास कौन सा ग्रेड दे देंगे, हम उसे ग्रेड क्या देंगे, ए। ग्रेड इज इक्वल टू ए। जो करैक्टर है वो सिंगल कोट में आता है हमारे पास, तो मार्क ग्रेड ए। अब आएगा एल्स इफ, यहाँ पे देखोगे एल्स इफ का यूज कहाँ पे है, मतलब एल्स इफ लैडर। अभी ये लैडर मतलब आगे चलते जाएंगे एल्स इफ मार्क्स, अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 79 है, तो अगर ग्रेटर देन 79 है तो हमारे पास ग्रेड क्या होगा, ग्रेड इज इक्वल टू बी। ग्रेड क्या होगा, बी होगा। फिर हमने कंडीशन लगाई एल्स इफ, अगर हमारे पास मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 69 है, तो ग्रेड हमारे पास क्या होगा, सी होगा। फिर एल्स इफ, अगर मार्क्स हमारे पास, यहाँ ग्रेटर का साइन आना था, ग्रेटर देन, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 59 है, तो क्या ग्रेड आ जाएगी हमारे पास, ग्रेड डी। ऐसे ही हम एलसीफ लगाते जाएंगे। लास्ट में मैं लिख देती हूँ, अदरवाइज क्या होगा, एल्स। सिमिलरली हम लिख सकते हैं एलसीफ मार्क्स ग्रेटर देन 49, ग्रेटर देन 39। ये यहाँ पे ही अगर मैं चेंज कर दूं कि यहाँ पे मैं 69 लिख दूं, और यहाँ पे मैं 49 लिख दूं, और यहाँ पे 39 लिख दूं, और एल्स में मैं लिख देती हूँ कि जो हमारे पास ग्रेड आएगा वो आएगा ई। ग्रेड इज इक्वल टू ई, ग्रेड ई आ जाएगा। और हमारे पास लास्ट में क्या होगा, प्रिंट एफ ग्रेड इज, ग्रेड क्या होगा, जो ग्रेड है वो हमने किस में दिया, करैक्टर में दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, परसेंटा सी यूज करना पड़ेगा। और ग्रेड का हमारे पास यहाँ पे क्या है, जी है। और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट सी एच
और यहाँ ब्रेसेस जो है वो क्या हो जाएंगी, क्लोज। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ मार्क्स के नाम से, marks डॉट cpp, और यहाँ पे मैंने किया ओके। अब मैं इसे कंपाइल करूंगी, कंपाइल किया तो इसमें एरर शो हो रही है 5। else if should have a prototype, else if एक क्या है, प्रोटोटाइप है, तो हमें यहाँ पे else if में स्पेस देना होगा, else if else if else if यहाँ पे देखो एरर अब 0 हो चुकी है हमारे पास। अब हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। सिर्फ एक एरर के कारण हमें 5 एरर्स यहाँ पे शो हो रही थी कि else if जो था वो हमारे पास प्रोटोटाइप था, मैंने स्पेस नहीं मेंशन कर रखा था यहाँ पे, तो वहां स्पेस मेंशन करना था। तो अब हम रन करेंगे, हमने मार्क्स एंटर कराए यहाँ पे 58, तो हमारे पास क्या ग्रेड शो हो गई, सी ग्रेड शो हो गई। अब हम अगर दोबारा से इसको रन कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे मार्क्स करवाए 55 या फिर 25, तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेड ई शो हो रही है। तो इस तरह से हम एल्स इफ लैडर का यूज कर रहे हैं।